खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ दर्ज मामले की। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद मुकुंदानंद की तरफ से याचिका दाखिल की गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दाखिल की गई है। विवेचना जारी रहने तक अग्रिम जमानत दी जाए, ये दरअसल कहा गया है। तो स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से जुड़ा हुआ ये मामला, आपको बता दें कि शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ है। उसके बाद से ही हड़कंप मचा हुआ है, चर्चा एकदम, बहस एकदम शुरू हो गई है। पुलिस ने तफ्तीश भी शुरू कर दी है, लेकिन बड़ा सवाल यह कि क्या शंकराचार्य गिरफ्तार होंगे। मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंच चुका है, लेकिन इसी बीच मामले में मोड़ तब आ जाता है जब हरदोई के एक पत्रकार ने एक बड़ा खुलासा किया। वहीं शंकराचार्य ने एक तस्वीर जारी की जिसके जरिए उन्होंने साजिश के आरोप लगाए हैं। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद पर लगे आरोपों का सच क्या है? पुलिस की जांच में क्या निकला? क्या गिरफ्तार होंगे शंकराचार्य? गिरफ्तारी से बचने के लिए शंकराचार्य ने खटखटाया कोर्ट का दरवाजा। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ यौन उत्पीड़न का मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच चुका है। गिरफ्तारी से बचने के लिए स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की है। तुलसी पीठाधीश्वर स्वामी रामभद्राचार्य के शिष्य आशुतोष ब्रह्मचारी ने 173/4 के तहत जिला कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। पॉक्सो स्पेशल कोर्ट ने झूसी पुलिस को मुकदमा दर्ज कर जांच का आदेश दिया था। कोर्ट के इस आदेश के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, उनके शिष्य मुकुंदानंद गिरी और 2-3 अज्ञात के खिलाफ FIR दर्ज की गई। क्या लगता है कि आने वाले दिनों में जो है, अगर पूछताछ करने के लिए पुलिस आती है, जिस तरह से कल रात में हुआ, कभी भी पुलिस आए, हम लोग तो पहले से कह चुके हैं कि उसका स्वागत है और जो प्रश्न है उसको जवाब दिया जाएगा। जो शख्स शाहजहांपुर से आए, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उन पर भी दबाव था कि अपने बेटियों का बयान दे, अपना बयान दे, ताकि आपके खिलाफ बयान दिया जा सके। क्या पूरी साजिश अभी भी रची जा रही है? कि कल जो व्यक्ति आए थे, उन्होंने जो बताया, उससे ये स्पष्ट हो जाता है कि ये व्यक्ति लोगों के ऊपर दबाव डाल करके, प्रलोभन आदि दे करके उनको हमारे विरुद्ध गवाही देने के लिए तैयार कर रहा है। पुलिस एक्शन मोड में आई। प्रयागराज पुलिस की एक टीम हरदोई पहुंची, वहां पीड़ितों के बयान दर्ज किए गए, पूछताछ की गई। लेकिन इसी बीच शंकराचार्य ने खुद मोर्चा संभालते हुए एक ऐसी तस्वीर जारी की और जांच की निष्पक्षता पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि मामले की जांच करने वाला अधिकारी और आरोप लगाने वाला आशुतोष ब्रह्मचारी एक साथ बर्थडे केक काट रहे हैं। ये तस्वीर में एक अपराधी है, हिस्ट्री शीटर है, और एक पुलिस का बड़ा आला अधिकारी है। दोनों मिलकर के सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये देखिए, यही है, ये अजय पाल शर्मा नाम का बड़ा अधिकारी है, और ये श्री जी महाराज हैं, जिनको आप लोग महिमा विभूषित कर रहे हैं, जिन्होंने शंकराचार्य के ऊपर इतना बड़ा केस डाला हुआ है। दोनों मिल करके ये देखिए ताली बजा रहे हैं और ये केक काट रहे हैं। अब समझ लीजिए, और कुछ लोग उनके आसपास खड़े होकर के खुशी मना रहे हैं। तो जब ये अपराधी और पुलिस मिल जाती है तो क्या जन्म लेता है, वो जान लीजिए। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो हरदोई के एक पत्रकार वहां पहुंचे। उनकी 3 बेटियां हैं। उनका आरोप है कि आशुतोष ब्रह्मचारी ने इन्हें लालच दिया था, इन पर दबाव बनाया था कि अविमुक्तेश्वरानंद पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगवा दें, लेकिन ये आरोप लगवाने को तैयार नहीं हुए। इसी साल की बात है, 3 लोग इस ऑफर को लेकर आए थे। उधर से वो बोले कि मैं आशुतोष पांडे बोल रहा हूँ, तो हमने कहा बताइए जी। कहने लगे कि पहचाने हो? तो मैं नहीं पहचान पाए। बोले पहचानिए, देखिए। तो हमने कहा अच्छा जी भैया प्रणाम। आवाज समझ में आ गई तो हमने कहा जी भैया प्रणाम, बताएं। कहने ठीक है, वो सब बढ़िया है। हमने कहा, कहले वो हम आ नहीं पाए। तो हमने कहा इतना ज़्यादा हमारा क्लोजपन भी नहीं रहा, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने हमसे कहा कि यार कि स्वामी जी हैं, एक वो बहुत ज़्यादा है, उनको ठीक करना है थोड़ा सा, उसमें आप करिएगा। तो हमने कहा क्या है? तो कहने लगे वो यार तुम अपनी बेटी के लिए। हमने कहा यार कैसे सोच सकते हो, मतलब बड़े भैया तुम ये अपनी बच्चियों को लेकर कैसे तरीके से कर दे? कहले नहीं, हम आपकी पूरी तैयारी वो करेंगे, सपोर्ट करेंगे, सुरक्षा की गारंटी लेते हैं। ये मामला सिर्फ आरोपों तक सीमित नहीं रहा है। समाजवादी पार्टी के सांसद वीरेंद्र सिंह ने मठ पहुंचकर समर्थन दिया। विपक्षी दलों का कहना है कि जो सरकार के खिलाफ बोलता है उसके खिलाफ इसी तरह की साजिशें रची जाती है। वहीं सत्ता पक्ष इसे केवल एक कानूनी प्रक्रिया बता रहा है। काशी और काशी का एक जन आदरणीय जो है कि शंकराचार्य जी के साथ है, और इस तरीके से जो आरोप उनके ऊपर लगा है उससे बहुत पीड़ा में है। हम उनसे उनके साथ खड़े हैं
और उनके हालचाल और उनसे कुशल से पूछने के लिए आए हैं। क्या कुछ अगला स्टैंड रहेगा? देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, शंकराचार्य जी का जो आदेश होगा हम सब उसका पालन करेंगे। कानून से ऊपर कोई नहीं। एक जांच होगी, जांच के अनुसार जो भी उचित कार्रवाई होगी। और दूसरा ये कि हम लोग धर्म की आड़ में छुप नहीं सकते। अगर आप सच्चे हैं तो आप जांच से निर्दोष साबित होंगे, अगर नहीं है तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। धर्म, राजनीति और पुलिसिया जांच के बीच फंसा ये मामला अब सुलझने की बजाय और उलझता जा रहा है। बहरहाल शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि वो हर तरह की जांच के लिए तैयार हैं, लेकिन नतीजा क्या निकलेगा किसी को नहीं पता। वाराणसी से सुशांत मुखर्जी के साथ टीम न्यूज़ नेशन। और अब जो सवाल खड़े हो रहे हैं, एक कर वो तमाम सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। ये पहला सवाल कि अविमुक्तेश्वरानंद पर प्रहार क्या साजिश का शिकार? दूसरा सवाल जो आपकी स्क्रीन पर चेंज हो रहा है वो ये कि पॉक्सो के इस केस में एफआईआर, अविमुक्तेश्वरानंद क्या होंगे गिरफ्तार? तीसरा सवाल ये कि क्या शंकराचार्य को फर्जी केस में फंसाया जा रहा है? चौथा सवाल, अविमुक्तेश्वरानंद आरोपों में घिरे, मुसीबत में फंसे। पांचवा और अंतिम सवाल ये कि सच या झूठ, शंकराचार्य के खिलाफ कितने सबूत? और इसी पर और विस्तार से चर्चा करने के लिए तमाम खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फटाफट से परिचय मैं करवा देती हूं। डॉक्टर एच.एस. रावत, हिंदू धर्माचार्य, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आचार्य राज मिश्रा, हिंदू धर्म आचार्य, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही साथ यति चेतनानंद जी हमारे साथ हिंदू धर्माचार्य जुड़ चुकी हैं। महंत आदित्यनाथ कृष्णागिरी, हिंदू धर्माचार्य, इस वक्त स्टूडियो में ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और गदा लिए बैठे हैं आचार्य राज मिश्रा जी। आप ही से शुरुआत में यहाँ पर करती हूँ कि ये गदा आप यहाँ पर लिए बैठे हुए हैं, लेकिन क्या लग रहा है यहाँ पर? इस गदा से मैं एक काम करती हूँ, शुरुआत इसी से करती हूँ कि सनातन कहाँ खड़ा है अभी? जिस तरह से एकदम दो धड़े हो गए संत समाज में भी। हिमानी जी, ये तो बहुत क्लियर है कि जो हुआ है सनातन के लिए अगर कोई सबसे बड़ा डेंट कहा जा सकता है तो ये सनातन के लिए सबसे बड़ा नुकसान है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इससे बड़ा नुकसान और कुछ नहीं हो सकता है। मैं सत्य कहता हूं कि चाहे, और जांच भी दोनों की होनी चाहिए, जांच अविमुक्तेश्वरानंद की तो होनी चाहिए, लेकिन उस ब्रह्मचारी की भी होनी चाहिए कि आखिर उसके पीछे कौन खड़ा है जो इस प्रकार का षड्यंत्र कर रहा है और जिसके कारण ये सनातन को इतना बड़ा नुकसान हो रहा है। किसी को भी ये अधिकार नहीं है कि सनातन को बदनाम करने का प्रयास करे। बट मैं एक बात बहुत क्लियर कहना चाहता हूं, आप सब लोगों ने एक कहानी सुना होगा बचपन के अंदर, श्री रामचरितमानस की एक चौपाई है कि जहां सुमत्ता संपत्ति नाना, जहां कुमत्ता विपत्ति नाना। जब दो लोग आपस में लड़ रहे होते हैं ना, तो तीसरा उसका फायदा जरूर उठाने का प्रयास करता है। आप सब लोगों ने बचपन में उस कहानी को सुना होगा कि दो गिलहरी आपस में लड़ रही होती है रोटी के लिए और लोमड़ी आकर के रोटी खा जाती है। तो इस कहानी के पीछे सरकार और अविमुक्तेश्वरानंद के बीच में वो लोमड़ी कौन है, ये जानना बहुत जरूरी है। कौन है वो लोमड़ी? वो लोमड़ी कोई राजनीतिक दल भी हो सकता है। आज जो लोग, मैं सच्चाई कह रहा हूँ कि जो लोग सनातन को डेंगू कहते थे, सनातन को मलेरिया कहते थे, जो लोग श्री रामचरितमानस को जलाते थे, आज जो लोग शंकराचार्य के पक्ष में खड़े हैं, कुछ मुस्लिम भी शंकराचार्य के पक्ष में खड़े हो गए हैं। भाई क्या जरूरत पड़ी थी? तुम्हारे लिए तो धर्म, सनातन धर्म बेकार है। सनातन धर्म को आप ठीक मानते ही नहीं थे, डेंगू मलेरिया मानते थे। आज आपको सनातनी कैसे नजर आ रहा है? जो लोग हमेशा पत्थर मारते हैं, चाहे वो रामलीला हो, चाहे वो दुर्गा पूजा हो, वो लोग आज कह रहे हैं हम शंकराचार्य के पक्ष में खड़े हैं। तो इसका तात्पर्य ये है, जवाब जरूर लेती, लेकिन जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं उनका कोई स्पोक्स पर्सन यहाँ पर नहीं है। लेकिन आदित्यनाथ जी हमारे साथ हैं। आप देखिए, इनका तो नाम ही आदित्यनाथ है, लेकिन मैं उनसे समझना चाहूंगी जी। तो आप ये बताइए कृष्णागिरी जी कि क्या आप देख रहे हैं शंकराचार्य जी के खिलाफ साजिश हो रही है? आज तो कहा जा रहा है कि गिरफ्तारी भी हो सकती है उनकी। देखिए, साजिश का जो विषय है वो जानबूझ करके मुक्तेश्वरानंद जी उठा रहे हैं। इसमें दो विषय हैं। पहली बात, जो आशुतोष ब्रह्मचारी है वो खुद बहुत बड़ा अपराधी है, और जो उसको फोटो जो दूसरे वायरल हो रहे हैं उसके फोटो अखिलेश यादव के साथ भी है। तो क्या ये साजिश अखिलेश यादव के द्वारा नहीं हो सकती है? अखिलेश यादव इनको मोहरा नहीं बना रहे हैं। पूरा प्रकरण अगर देखा जाए तो जिस दिन से मैटर शुरू हुआ और उसके पहले से भी मुक्तेश्वरानंद जी लगातार योगी जी को और मोदी जी को टारगेट कर रहे हैं। आप अनावश्यक उनको क्यों टारगेट कर रहे हैं? अरे आपको कोई धरना देना है, प्रदर्शन करना है, आंदोलन करना है तो देश के कानून के तहत तमाम पार्टियां और लोग करते हैं, आप भी करिए, उसमें कोई समस्या ही नहीं है, कोई रोक भी नहीं रहा आपको।
लेकिन हर विषय पर जब भी इनके सामने माइक कोई लगता आम है, लोग नहीं है ना, लेकिन शंकराचार्य सबसे बड़ी वो नहीं, पदवी। हाँ। सबसे बड़ी पदवी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी के पीछे पड़ जाएंगे। ये अधिकार किसने दे लेकिन वो दिया? क्या कह रहे हैं? क्या वो गौरक्षा की बात कर रहे हैं? आपको लगता है कि नहीं करना चाहिए? गौरक्षा पर उन्होंने किसने माघ टोका? मेला की बात की, आपको हिमानी लगता है कि जी, नहीं करनी चाहिए? हिमानी जी, गौरक्षा पर किसने टोका है इनको? किसने रोका है कि आप गौरक्षा की बात मत करिए? ये जबरदस्ती का एक एजेंडा बनाया गया किसके कि द्वारा? गौरक्षा को तो एक मोहरा बना रहे हैं मुक्तेश्वर शरण जी। अच्छा। कि मैं गौरक्षा की बात कर रहा हूँ, हाँ। इसलिए सरकार मेरे साथ में ऐसा कर रही है। हाँ। अरे तो कांग्रेस पार्टी ने तो गोलियां चलवा दी पर थी। टाइमिंग देखनी होगी ना, क्योंकि देखिए टाइमिंग है ना कि जब से संगम विवाद हुआ है उसी के बाद से ये तमाम चीजें सामने निकल कर आई है, ये भी तो देखना होगा ना। गौरक्षा का विषय इन्होंने जो बोलना शुरू किया उसके बाद शुरू किया, उसके पहले गौरक्षा की बात नहीं पहले कर ही रहे शुरू थे। किया है। देखिए मैं आपको बता दूं कि नहीं, गौरक्षा पर वो बहुत पहले से, गौरक्षा पर बिल्कुल वो बहुत पहले से ही वो कर रहे हैं। लेकिन इतना मुखर होकर के नहीं बोल रहे थे ना, कोई विषय नहीं है, ये इतना बात मुखर ध्यान होकर रखिए। के नहीं बोल रहे और थे सबसे पहले मैं ना। जो इस सुनिए विषय को राज्य, टारगेट एक कर रहा हूं, सुनिए मेरी बात सुनिए। मैं शंकराचार्य का सपोर्ट करने आया था और लेकिन आपकी बातों का मैं थोड़ा क्लियरिटी से जवाब दे दूं। इसका मतलब ये नहीं है, योगी जी ने भी शंकराचार्य के अगेंस्ट बोला है और शंकराचार्य ने भी योगी के अगेंस्ट बोला है। दोनों लोगों ने एक दूसरे के अगेंस्ट बोला है। योगी जी ने नाम लेकिन नहीं मैं लिया उनका। अरे नाम नहीं लिया, योगी जी ने नाम नहीं लिया ना। अरे तो नाम लेकर के तो कहा जाएगा कोई चीज। योगी जी ने अब नाम आप नहीं लिया, लेकिन आप अखिलेश यादव को अच्छा मुख्यमंत्री मानते लीजिए, हैं, लेकिन आप इसका कहते हैं मतलब जो ये है नहीं उनके जो है। मंत्रिमंडल के उप मुख्यमंत्री हैं उनको मुख्यमंत्री कहीं से बनाने की बात involve करते है। हैं, तो मैं आप तो दोबारा योगी को कह रहा टारगेट कर रहे हैं ना हूं, इस लगातार। केस में लेकिन involve शंकराचार्य जी ने कोई कब और कहा है। कि यही इनकी जगह अखिलेश इनको यादव है सरकार ना, होना यही चाहिए? उनकी सरकार थी ना ठीक है। जब इन्हीं शंकराचार्य पर लाठी भी पड़ी थी। मैं आपको योगी बता जी दूं, ने अगर आपको नहीं योगी जी ने पता ये है। कब कहा कि शंकराचार्य की जगह इनकी जगह इनको शंकराचार्य होना चाहिए? हाँ, हाँ। जबकि हर बार विकल्प देते कंप्लीट हैं। कर लीजिए, फिर मुझे डॉक्टर एच.एस. रावत का रुख करना है। आपको एक बात पता होना चाहिए, शायद आप कृष्णागिरी जी आपने अगर पढ़ा हो, एक स्टेटमेंट आया था, मैं खैर योगी जी के अगेंस्ट नहीं हूं, मैं दोबारा कह रहा हूं, लेकिन एक स्टेटमेंट आया था कि हर कोई शंकराचार्य नहीं हो सकता है। मतलब बिल्कुल नहीं हर हो कोई कैसे सकता है। शंकराचार्य हो सकता है? भाई, बिल्कुल सब नहीं लोग हो जानते सकता हैं। है। बिल्कुल लेकिन नहीं ये हो सकता उनका है। भी 200 statement आया शंकराचार्य था, तो हैं। ये कह देना 200 ये कह शंकराचार्य देना कि घूम रहे नहीं हैं जी, ना। बात मुक्तेश्वर एक ही शरण जी को तरफ अगर से विषय नहीं, उठाना था तो इसके लिए दोनों उठाते। तरफ से बात जो विवाद फर्जी चल रहा है शंकराचार्य और जो घूम दोनों रहे हैं तरफ इस से देश के अंदर, हाँ। उनके लिए मुक्तेश्वर शरण जी को आवाज उठानी चाहिए थी। उस पर तो कोई बात नहीं कर रहे हैं, योगी जी के पीछे पड़ गए हैं। कभी कहते हैं अखिलेश यादव अच्छे बेहतर मुख्यमंत्री हो सकते हैं, कभी कहते हैं पाठक बेहतर मुख्यमंत्री हो सकते हैं, इसका कभी मतलब कहते हैं जो है एक मिनट, आप जो कृष्णागिरी जी कह रहे हैं ना, इससे आप सरकार को बाकायदा इसमें दोषी साबित कर रहे हैं। आपका कहने का तात्पर्य है हम सरकार सत्य बोल रहे हैं, हम किसी को दोषी साबित नहीं कर रहे हैं। जो जैसा बोल रहा है वही बात कह रहे हैं। नहीं, मुझे क्लियर बताइए, आपका कहने का मतलब ये है कि वो सरकार योगी जी को ये कह रहे थे, योगी जी को वो कह रहे थे, ऐसा कह रहे थे, तो योगी जी ने इनको फंसा दिया क्या? हम ये कहना चाहते हैं कि डॉक्टर एच.एस. रावत और यति चेतनानंद जी का भी हो जाए, एक ओपनिंग रिमार्क भी नहीं उनका हुआ है। और मैं तो डॉक्टर एच.एस. रावत जी यहाँ पर मैं आ रही हूँ सर, मैं उनके बारे में, आम जन के बारे में भी जानना चाह रही हूँ जो धर्म और व्यक्ति को ना अलग अलग नहीं कर पाते हैं। इससे पूर्व भी हमने इस तरह के मामले देखे हैं, और जब धर्म, आस्था और आरोप संतों के नाम के साथ जुड़ती है ना सर, मामला बहुत गंभीर हो जाता है आचार्य जी। और क्योंकि ये मामला सिर्फ एक संत से जुड़ा नहीं है बल्कि सनातन की साख का है, ये बहुत गंभीर मामला है। ये सनातन की परंपरा का जो ध्वजवाहक हैं, ये उनसे जुड़ा हुआ मामला है। देखिए हिमानी जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज जो ये मैं डिबेट कर रहा हूं, बहुत दुखी मन से डिबेट कर रहा हूं, और ये आज तक जितनी भी मेरी हजारों डिबेटें हुई उनमें सबसे ज्यादा दुखद डिबेट है। आज दिल टूटा हुआ है कि सनातन धर्म के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए दोनों पीठों के, यानी गोरख पीठ के महंत भी और वो मुखिया भी हैं, और साथ में एक हमारे सनातन धर्म की एक पीठ के मुखिया, दोनों के आपस के विवाद के कारण सनातन धर्म, जिस सनातन धर्म के लिए राम मंदिर के निर्माण पर पूरा विश्व देख रहा था कि आखिर सनातन धर्म है क्या, आखिर प्राण प्रतिष्ठा होती क्या है, आखिर ध्वजा होती क्या है, यानी इतना पूरी रिसर्च कर रहे थे लोग, पीएचडी करने के लिए देश विदेशों से सारा लोग आ रहा है, आज भी राम मंदिर को रिसर्च कर रहा है। तो आज हम कहां पहुंच चुके हैं, ये विवाद कहां जा चुका है? तो मुझे लगता है सनातन धर्म में इस प्रकार के पहले भी विवाद हुए होंगे, जिसके कारण तीसरे जो लोग, जहां पर जैसे राज मिश्रा जी ने कहा था लोमड़ी, जो तीसरी लोमड़ी जो तैयार बैठी है गजवाए हिंद बनाने के लिए, वो तैयार बैठे किसी प्रकार आप इसको एक अलग ही रंग देने की कोशिश कर रहे हैं आचार्य जी, आप एक अलग रंग देने की कोशिश नहीं कर रहे हैं।
नहीं, मैं उसी रास्ते पे जा रहा हूँ जो रास्ता अख्तियार किया जा रहा है। आज हम अपने धर्म की और पीठ की नाक की लड़ाई को लेकर के चल रहे हैं और उसका दुष्परिणाम क्या हो रहा है कि आप पीठ के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि एक पीठ यानी जो हमारी शंकराचार्य पीठ है वो इतने कुकृत काम करेंगे, इसलिए इसमें से कहीं ना कहीं बदबू आ रही है कि एक षड्यंत्र है। और वो उस समय जब विवाद चल रहा है उसी समय आप उसको प्लांट कर रहे हो उन बच्चों को हैं। अगर ये स्थिति होती तो पहले भी तो उनके साथ वो पुलिस में जा सकते थे, जाके बोल सकते थे नहीं, पुलिस में तो वो गए नहीं ना, वो तो सीधा आशुतोष ब्रह्मचारी के पास गए, पुलिस के पास तो वो गए नहीं। आशुतोष कौन सा दूध का धुला है, वो भी तो सनातन धर्म का हत्यारा है। आज की डेट में सबसे ज्यादा हत्या अगर सनातन धर्म की है तो आशुतोष ने की है। ऐसे लोगों को हत्यारे हैं सनातन धर्म के कि इनको इतनी समझ नहीं है कि आज सनातन धर्म किस मुकाम पर पहुंच चुका था। पूरा विश्व सनातन धर्म को देख रहा है। आज करोड़ों लोग एक्स मुस्लिम हो चुके सनातन को अपनाने वाले, और आज तो जैसा व्यक्ति विभीषण उसने पूरे सनातन धर्म को बदनाम करके रख दिया। आज ऐसे लोगों का तो टीवी पर नाम लेना भी पाप है। मैं तो समझता हूँ वो ऐसे पापियों का नाम लेना भी नहीं चाहिए। लेकिन मैं तो यही कहना चाहता हूँ आज भी साधु संत हैं, इन दोनों का समझौता कराएं, योगी आदित्यनाथ का समझौता कराएं, शंकराचार्य पीठ का भी समझौता कराएं, जैसे सनातन धर्म एक रहे और सब एक रहे तो सब नेक रहे और कम से कम बटे नहीं, सनातन धर्म को ऊंचाइयों की तरफ लेके जाएं। अगर यही स्थिति रही और रोज यही इस तरह की डिबेट होती रही, आज हम कृष्णगिरी जी के खिलाफ बोले या यती माँ के खिलाफ बोले, वो हमारे खिलाफ बोले, तो मुझे लगता है यही तो। और देखिए ये विडंबना है, बिल्कुल आपने ठीक कहा। और देखिए ये बिल्कुल ठीक बात है कि संतों से तो हमें हमारे देश को, भारत को चरित्र निर्माण की शिक्षा लेनी चाहिए ना, और ली भी जाती है। लेकिन वहां देखिए कि उन्हीं के चरित्र पर यहां पर बात हो रही है। इसीलिए तो यति जी मैं कह रही हूं कि सनातन कहां खड़ा है, सनातन ये बदनाम हो रहा है या हकीकत बयां हो रही है, दूध का दूध पानी का पानी। क्योंकि खुद अभी मुक्तेश्वरानंद जी ये कह रहे हैं कि भाई ऐसा होना चाहिए, जो संत समाज के भीतर भी ऐसे लोग हैं ना, वो साफ होना चाहिए गंदगी। बल्कि उन्होंने तो ये शब्द इस्तेमाल किया था कि उसको साफ होना चाहिए उस गंदगी को। आपको क्या लग रहा है यहां पर कि क्या ये आस्था बनाम कानून की लड़ाई आप देख रहे हैं, ये वो बनती जा रही है, या क्या आपको दिख रहा है? नहीं, देखिए हिमानी जी, एक बात तो बिल्कुल सत्य है कि कुछ भी निकले, कुछ भी परिणाम इस लड़ाई का निकले, लेकिन इससे सनातन का बहुत भयंकर नुकसान होने वाला है। और वो नुकसान अब रुकेगा नहीं। उसका कारण है न्यायालय के माध्यम से ये जो सारा मामला है, ये एफआईआर दर्ज की गई है, इसमें जांच होगी। अगर जिस तरीके से लगातार योगी जी को टारगेट किया जा रहा है, तो मैं एक बात बहुत स्पष्ट कर देती हूँ यहाँ पर कि अगर योगी जी का प्रशासन था, अगर ये कार्रवाई वहां से की जाती तो एफआईआर थाने में दर्ज हो जाती, इतना लंबा प्रोसीजर करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। दूसरी बात, अभी भी अभिमुक्तेश्वरानंद जी की, शंकराचार्य जी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, जबकि पॉक्सो, क्योंकि मैं एक अधिवक्ता रही हूं तो मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि जिन संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है तुरंत गिरफ्तारी की जाती है। कॉग्निजेबल ऑफेंस है ये। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस होने के बावजूद भी प्रशासन पहले जांच रहा है, पहले जांच अपनी पूरी कर रहा है। तो इसका अर्थ बिल्कुल स्पष्ट है कि प्रशासन या शासन ये नहीं चाहता कि कोई भी कदम ऐसा हो जिससे सनातन का नुकसान हो। और दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जो गिद्ध दृष्टि गड़ाए बैठे हैं, जिन्होंने रामचरितमानस जलवा दी, जिन्होंने सनातन की तुलना डेंगू मलेरिया से की, जिन्होंने सनातन के समूह, क्योंकि उनके स्पोक्स पर्सन यहाँ पर नहीं है जिनके बारे में आप कह रहे हैं। लेकिन मैं इस ओर आपको इशारा करना चाहूंगी, जो बात आप यहाँ पर कह रही हैं, सनातन तब बदनाम नहीं हो रहा है जब एक ढोंगी कह रहा है दूसरे को और दूसरा ये कह रहा है कि औरंगजेब की औलाद है। में से जो संत परंपरा के लोग हैं, मैं वही आपको बता रही हूँ, जो संत परंपरा के लोग हैं, जैसे अभी एच.एस. रावत जी बैठे हुए हैं, ये कृष्णगिरी जी बैठे हुए हैं, हम में से कोई भी एक व्यक्ति भी ना शंकराचार्य जी पर कोई आक्षेप कर रहा है और ना योगी आदित्यनाथ जी पर कोई आक्षेप कर रहा है। हम लोग सिर्फ पक्ष रख रहे हैं, कानूनी पक्ष जो जानते हैं वो कानूनी पक्ष रख रहे हैं, और हम लोग सब मिलकर ये कह रहे हैं कि अगर ये दोष सिद्ध होता है तो सनातन के पुनरुत्थान का जो ये काल था, इस पर ग्रहण लग जाएगा। अगर ये दोष मुक्त सिद्ध होते हैं तो स्पष्ट हो जाएगा, आशुतोष पांडे का चरित्र स्पष्ट हो जाएगा, और फिर ऐसे लोगों को जो इस तरीके की कार्रवाई में संलिप्त हैं, जिन्होंने इस तरीके की झूठे
फैब्रिकेटेड अगर कोई कार्य किया है तो फिर उन पर एफआईआर दर्ज किए जाने इसीलिए का जो बात प्रावधान आपने है। यहाँ पर कही ना कि अब गिरफ्तारी हो जाती तुरंत, पॉक्सो एक्ट है और मामला काफी लंबा प्रोसेस हुआ, वो इसलिए क्योंकि धार्मिक पद पर बैठा हुआ अगर एक व्यक्ति है तो उसके खिलाफ अगर कोई भी आरोप है तो उस प्रधानमंत्री जांच से में ऊंचा पद है। हाँ, प्रधानमंत्री से धर्म के लिए बिल्कुल आपने प्रधानमंत्री ठीक से कहा। ऊंचे पद पर बैठे हुए हैं वो। बिल्कुल आपने ठीक कहा, लेकिन कालनेमी और ढोंगी और ये सब भी हमने सुना है, लेकिन आचार्य राज मिश्रा जी, आचार्य राज मिश्रा जी, सब सिद्ध हो जाएगा। जी जी जी, आचार्य राज मिश्रा जी, लेकिन शंकराचार्य जी ये कह रहे हैं, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ये कह रहे हैं कि ये जो इसकी जांच है वो जो गैर भाजपाई जो राज्य हैं उनकी पुलिस को करनी चाहिए। आप भी इस बात को मान रहे हैं कि हाँ, क्योंकि उनको भरोसा नहीं है, वो कह रहे हैं कि ये भाजपा की पुलिस है, मुझको भरोसा नहीं है, आप भी यही मान रहे हैं? नहीं, मैं उनको बार बार मैं दोबारा ये कहूं शंकराचार्य जी को, और दोबारा मैं ये कहूं सरकार को, ये मामला शंकराचार्य जी को भी इस प्रकार के बयान को देने से बचना चाहिए। कानून कहीं का भी हो, कानून एक है, कोर्ट एक है। मैं दोबारा कहूं, अगर पुलिस तक मामला होता तो ये क्लियर है कि पुलिस ने तो एफआईआर ही नहीं दर्ज किया था। कल उनकी जो प्रवक्ता है आशुतोष की, जो वकील है, सॉरी एडवोकेट जो उनकी, वो मेरे साथ थी, कल एक डिबेट में थे, तो मैंने क्वेश्चन कर दिया, उन्होंने स्वयं अपने मुंह से कहा, उसने स्वयं अपने मुंह से कहा कि वो पुलिस थाने गए और पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं किया। इट मींस कि योगी सरकार का कोई इन्वॉल्वमेंट इसके अंदर नहीं है, और योगी सरकार पर क्वेश्चन मार्क खड़ा करके या प्रशासन पर क्वेश्चन मार्क खड़ा करके कहीं ना कहीं शायद वो गलत करेंगे। खैर, एक विषय जरूर यहाँ पर हुआ, उन्होंने कहा कि जो जांच अधिकारी है वो उस व्यक्ति के साथ बिल्कुल, उन्होंने बाकायदा वीडियो दिखाया है अजय पाल का, और साथ ही साथ आशुतोष ब्रह्मचारी का, कि आप ये देखिए कि किस तरह से आरोप लगाने वाला और जिसको ये जांच सुपुर्द की गई है वो दोनों बर्थडे सेलिब्रेशन वहां पर साथ में केक काट रहे हैं। मैं आ रही हूँ, यति जी एक बात लेकिन जस्ट अ मिनट हिमानी जी, हमारे यहाँ ये कानूनी प्रावधान है, अगर आयु पर कोई शक है या आयु किसी गलत गतिविधि में संलिप्त है तो आप कोर्ट जाइए, एक एप्लीकेशन मूव कीजिए और आपका आयु चेंज हो जाएगा। लेकिन आप सर उसके लिए वो गए भी हैं, लेकिन आप नहीं, वो इसके लिए नहीं गए हैं, वो ठीक है, अग्रिम, बिल्कुल ठीक बात है, ठीक बात है, बेल के लिए गए, वो ठीक है, अग्रिम जमानत के लिए गए। हिमानी जी, मैं एक चीज बड़ा स्पष्ट मानता हूं। मिश्रा जी कंप्लीट कर लीजिए, फिर डॉक्टर रावत का एक फटाफट से क्विक रिएक्शन, फिर आदित्यनाथ जी का। हाँ, मैं एक बात आपको बता दूं, इस देश में, रुक जाइए प्लीज, इस देश के अंदर 55 से 60 लाख एफआईआर एवरी ईयर रजिस्टर्ड होते हैं, 15 से 17 हजार एफआईआर एवरी डे रजिस्टर्ड होते हैं। ठीक है, अब मुझे बड़ा इस वाक्य यहाँ पर बहुत वहम वाला विषय है भाई, वो दोनों लड़के कनेक्ट नहीं है अविमुक्तेश्वरानंद के आश्रम से, ये ब्रह्मचारी उस आश्रम से कनेक्ट नहीं है। अगर उन लड़कों के साथ कुछ हुआ तो भाई कौन है आशुतोष ब्रह्मचारी? क्या कानून का कोई व्यक्ति है? क्या गवर्नमेंट का कोई व्यक्ति है? ठीक बात है, और टाइमिंग पर भी सवाल खड़े होते हैं डॉक्टर रावत, टाइमिंग पर भी सवाल खड़े होते हैं कि तुरंत क्यों नहीं वो गए, वो इतना टाइम क्यों लेते हैं? 8 फरवरी को जाकर वो शिकायत दर्ज, जी हिमानी जी, मैं वही कह रहा था, जो टाइमिंग है उससे षड्यंत्र की बदबू आती है। अगर ये सब चीजें हुई थी तो उसी समय सामने आ जानी चाहिए थी। इसलिए मैं तो जितने भी पैनलिस्ट हैं सबसे ये की रिक्वेस्ट करूंगा, भाई लोगों, सब सनातनी हैं, आपस में हम इन दूसरों को, एक दूसरे को प्रवोक ना करें और कोशिश करें कि डिबेटों के माध्यम से, हिमानी जी के माध्यम से किसी प्रकार से समझौता हो। और अभी तो कानून का मामला आ गया है। डॉक्टर रावत, इससे पहले आसाराम का गुरमीत राम रहीम का, ठीक है, एक सेकंड डॉक्टर रावत, इससे पहले मैंने कहा ना, आस्था और अपराध आमने सामने खड़े थे। हमने देखा गुरमीत राम रहीम के मामले में भी, हमने देखा आसाराम के मामले में भी, और उसके बाद आप देखिए कि वो किस तरह से दोष उन पर वो सिद्ध भी हुआ, वो जेल भी गए। इसलिए मैंने कहा कि दोष सिद्ध होता है कानून के, अब तो कोर्ट के अंदर है, कानून के अधीन है, और उस पर हमें इस प्रकार के सनातन धर्म पर कोई बात विवाद नहीं करना चाहिए, हमें इंतजार करना चाहिए, हमें एक दूसरे को आरोप ना लगाएं, और हो सके तो हमें इसको कोशिश करनी चाहिए, किसी प्रकार से सनातन की इस डेंट को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। मानी जी, मैं ये बिल्कुल नहीं मानता कि इस प्रकार का कुकृत्य हमारा कोई भी ऐसी पीठ पर बैठा हुआ व्यक्ति या संत कर सकता है। ये बात तो हम बिल्कुल भी नहीं मानते।
लेकिन जिस प्रकार से लगातार जो है किसी लेकिन सत्ता पर कमिश्नर की बैठे हुए रिपोर्ट व्यक्ति है, को कोर्ट ने फिर ये आदेश दिया है, वो सीडी की भी बात कर रहे हैं, कोर्ट का काम है, कोर्ट जांच कर रही है, करवा रही है। लेकिन पॉक्सो एक्ट अगर कोर्ट में वो गए हैं, मामला नहीं है पॉक्सो। अगर वो भाई अगर कोर्ट में कोई जाएगा तो कोर्ट का काम है कि उसकी जांच कराए। अगर मुक्तेश्वरानंद की जगह दूसरे कोई होते तो क्या ये जांच हो रही होती? पहले उनको अरेस्ट कर लिया गया होता। लेकिन चूंकि वो शंकराचार्य हैं इतनी बड़ी पीठ के, तो पहले प्रशासन ने खुद ही मना कर दिया कि हम FIR दर्ज नहीं करेंगे। इसके बाद वो कोर्ट में गए, कोर्ट में वो व्यक्ति गया जो खुद इतना बड़ा अपराधी है कि उसके तमाम सारे मामले जो चल रहे हैं, और ऐसे व्यक्ति ने जाकर के पर इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि अगर दूसरा मतलब वो ठीक है कि अभी साबित होना बाकी है, लेकिन अगर वो ऐसे हैं तो वो चूंकि एक हिस्ट्री शीटर है, वो चूंकि खुद उस पर इतने मामले हैं, तो वो आरोप नहीं लगा सकता, या वो बात सही नहीं हो सकती। ये भी तो कहीं नहीं है। नहीं, मैंने कहा ना आसाराम वाला मामला आपके सामने रखा मैंने, गुरमीत राम रहीम, ऐसे तो कई मामले हैं। इसीलिए तो कोर्ट ने आदेश दिया है जांच का। अब जांच जो टीम जांच कमेटी जांच करेगी और उसके साथ छाएंगे सामने। लेकिन हम ऐसा बिल्कुल नहीं मानते कि इस प्रकार कोई भी किया गया होगा। लेकिन आरोप आखिर काहे लगा सकता है भाई? ठीक वो है, कौन है? ठीक है, वो बच्चे उसके पास क्यों गए? ये बड़ा सवाल बिल्कुल है कि वो पुलिस के पास ना जाकर वो वहां क्यों गए। मैं माफी के साथ रोक रही हूँ आपको क्योंकि समय इतनी इजाजत दे रहा है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।